आज मैं आपको हमारे मूल पिता अब्राहम के विषय में एक बहुत ज़रूरी बात को बताने के लिए आया हूँ और मेरा विश्वास है जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे आपके जीवन में उन्नति का कारण बनेगा। आज आप आत्मा से भरने वाले हैं, आज आप एक छुटकारे के वचन को सुनने वाले हैं। मेरा विश्वास, मेरे अंगीकार, मेरी प्रार्थना है आपकी। आमीन। आइए मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में जब हमारे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि अपना घर, अपना कुटुंब, अपने रिश्तेदार सब कुछ को छोड़ के मेरे पीछे चल, और अब्राहम चल पड़ा। दैट मीन्स अब्राहम ने यहाँ विश्वास किया परमेश्वर का 12 अध्याय में। लेकिन जब हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा एक दो अध्याय जब हम आगे चलते हैं, तो अब्राहम जब निकल गया, ठीक है, तो अब्राहम निकल गया तो वो अपनी पत्नी को क्या करके बताता था? अपनी बहन करके बताता था। हालेलुया। आप सबने पढ़ा होगा, मेरे विश्वास है। मैं विश्वासियों को प्रीच कर रहा हूँ, मैं जो बाइबल नहीं जानता उनसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ रोक दे, आपके लिए नहीं है, जो वचन को जानते हैं उनके लिए है। तो अब्राहम जब निकला तो जब कुछ जगहों में गया तो उसने अपनी पत्नी को क्या बोला? अपनी बहन बोला। दैट मीन्स विश्वास की कमी को, एक डर को दर्शाता है कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा। तो अविश्वास की कमी जो सबसे बड़ी कमी थी। हालेलुया। खुदा के प्रियो, मेरे विश्वास है आज जो आप सुनने जा रहे हैं ये आपको एक छुटकारा देगा। हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या दिखाया? एक अविश्वास दिखाया और अपनी पत्नी को पत्नी नहीं, अपनी बहन बोला। तो ये कन्फर्म करता है कि उसके अंदर अविश्वास की कमी थी। जिस आवाज़ को सुनकर के वो आगे बढ़ा था, वो डगमगा गया। उसका सिचुएशन को देख के, कुछ लोगों को देख कर के, राजा को देख कर के, बलशाली लोग को देख कर के उसका विश्वास कमज़ोर पड़ गया। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की दृष्टि उस पर निरंतर लगी थी। आज हमारे जीवन में क्या होता है कि हम भी कुछ परिस्थिति में, कुछ सिचुएशन में, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट को देख करके, कुछ रिजल्ट को देख करके, अपने बच्चे के गलत कामों को देख करके, कि पति है तो अपनी पत्नी के गलत कामों को देख करके, पति है तो पत्नी के गलत कामों को देख करके, सभी रिलेशन को आप ले लीजिए। हमारे सामने जब कोई सी सिचुएशन आती है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं या हमको उतना विश्वास नहीं होता है, तो हम क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। हालेलुया। और कहीं ना कहीं डगमगाने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब ऐसी सिचुएशन को आपके सामने आती है, जब ऐसी सिचुएशन का सामना आपको करने को मिलता है, तो आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखें अब्राहम के विषय में। उसने अविश्वास किया था। हालेलुया। उसने अपनी पत्नी को बहन बोला था। और जब हम 15 अध्याय के 6 पद को पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, तो वहाँ लिखा है, यहोवा की दृष्टि में अब्राहम का विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया। आमीन। दैट मीन जिस अविश्वास को लेकर के वो बढ़ रहा था, उसी अविश्वास को उसकी धार्मिकता गिना गया, और वो मजबूत पिल्लर हमारा ठहरा। आज हम विश्वास की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। तो कितना पावरफुल है देखिए। जिस अविश्वास को लेकर के बढ़ा वो उसकी धार्मिकता बन बैठा। जो उसकी कमी थी सबसे बड़ी पावर बन गई। बाइबल की सबसे बड़ी आशीष अगर हम कहें तो हम विश्वासियों के लिए नए नियम की बाइबल हमारे विश्वास का आधार है। विश्वास का आधार हमारे लिए बाइबल है। यीशु मसीह विश्वास का आधार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब्राहम की जीवन में जो कमी थी उसको सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर ने बना दिया। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब हम क्रूस को देखते हैं तो यीशु मसीह जब उस क्रूस में नहीं चढ़े थे तो पूरी दुनिया के लिए एक श्रापित वस्तु थी, एक श्रापित चीज़ वो थी, लकड़ी थी। उसको देख कर के लोग घृणा करते, श्राप करते थे। पर जब हमारा यीशु मसीह उस पर चढ़ा, जब हमारा यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, उसके बाद जब वो जी उठा, वो दुनिया के लिए एक उद्धार, एक छुटकारा, एक जय का चिन्ह बन गया, एक विक्ट्री का चिन्ह बन गया क्रूस। हालेलुया। मैं खुदा के प्रिय आपसे कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, आज आप लिख लीजिए आपकी कोई भी कमजोरी, कोई भी दुर्बलता, जो भी चीज़ आपकी जो आपको नज़र आ रही है। मैं कहता हूँ, अगर आपसे प्रार्थना नहीं होता तो उसको लिखो कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे को ये दिखता है, मैं ये दिख, और उसके ऊपर खड़े हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में उसमें खड़े हो जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, लिखो और उसमें खड़े हो जाओ। आने वाले 6 महीने के अंदर मेरी प्रार्थना है कि आप उसमें से चीज़ों को सेटल होता देखेंगे। अगर आप विश्वास में मजबूत है, आज के वचन को आपने पकड़ा है, तो आप जितनी चीज़ें लिखेंगे उसमें से अगर 10 चीज़ें लिखे तो 10 की 10 पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का एक प्रेरित होने के नाते आपसे वचन शेयर कर रहा हूँ। ये कोई मैं आपसे कुछ वो नहीं चाह रहा हूँ कि आप कुछ करें। मैं आपसे आपके छुटकारे की बात कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को लिखें और उस पर खड़े हो जाइए। सिर्फ अगर आपसे प्रार्थना करके नहीं हो रहा है, उस पर डांस कीजिए, उस चीज़ों पर, उन कमजोरियों पर, आपकी ताकत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो आप उस पर खड़े नहीं हो रहे हैं। इस वचन को सुनने के बाद आपकी आत्मा उसमें खड़ी हो रही है। आपको दिखे ना दिखे, मुझे अच्छे से पता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे वो समझ में आएगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है।